बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज हमने रुख किया है अंदरून शहर का, क्योंकि हमें 12 शिकायत हमें मसूल हुई। दूसरे शहर भर से तो हमें शिकायत मसूल होती, लेकिन इस बार जो हमें शिकायत मसूल हुई हैं वो अंदरून शहर में से मसूल हुई हैं। अंदरून शहर लोहारी का जो 12 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा लोहारी गेट है। लोहारी गेट में जब आप एंटर हो तो वहाँ पर सूथर मंडी एक जगह आती है, उस जगह का नाम है, इसके मुलेका काफ़ी जो है आबादी हैं जो यहाँ पर जो यहाँ के रिहायशी जो है वो सालों साल से शाद और आबाद हैं। लेकिन यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं, सीवरेज का भी मसला है, गैस का भी मसला है। उन्होंने कहा था कि आप हमारी आवाज़ सुने, तो इसी पर हम तशरीफ लाएँ। तो ये इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, दुकानदार भी हैं, इनसे बात करते हैं ये कब से यहाँ पर रह रहे हैं या कब से इनका कारोबार है और क्या मुश्किलात हैं जिसका इनको सामना करना पड़ता है। जी भाईजान बताइएगा सर। मैं तकरीबन मेरी पैदाइश यहाँ की है, ठीक है, और ये आए दिन ना यहाँ पे ये गटर वगैरह बंद हो जाते हैं। अच्छा। मुद्दत हो गई है, ये गली बने हुए हैं, इधर कोई सुनता ही नहीं है, काम यहाँ पे होते नहीं है। जब बुलाओ तो वो पैसे मांगते हैं, जब अपना गटर खुलवाने के लिए बुलाते हैं ना। अच्छा। वो कहते हैं 3-3 हज़ार रुपये दे देंगे। वो किस चीज़ का दे देंगे? ये गटर खोलना हमने। अच्छा। अव्वल तो आते नहीं है जल्दी, बुलाने जाओ तो वो कहते हैं जी आप चले, हम आ रहे हैं। अच्छा, कब से ये मसला आपका चल रहा है जो सीवरेज का यहाँ पर मसला? काफ़ी अर्सा हो गया है। अच्छा। ये तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं, ये ऐसे ही हो रहा है। एक गटर खोल कर जाते हैं, वो सही तरह खोलते नहीं है, दूसरा आगे भज जाता है आगे। तो MNA कौन है यहाँ के? MNA या MP है? MNA जो है अपना हमजा साहब है। अच्छा, हमजा शहबाज साहब। और जो MP है वो है अपना मलक है, मलक रियाज साहब। अच्छा, जो बाद में जो बाई इलेक्शन में हुए थे, इलेक्शन में जो हुए हैं मलक रियाज उनका साहब। चक्कर लगा इधर यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं लगा उनका चक्कर, जब से वो जीते हैं वो अभी तक नहीं आए। वो जो इलाके नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर जैसे कौंसिल वगैरह, अब तो जाहिर बात है वो भी फाल हो गए। हाँ जी, कोई भी नहीं आता। सिर्फ ये है कि इधर हाजी हनीफ साहब है जो चक्कर लगा लेते हैं कभी कभार। वो अपना नाज़म है हमारे इधर के, अपना क्या नाम है, चौधरी। चले खैर, कोई भी है। तो अब आप क्या मुतालबा पेश करते हैं गवर्नमेंट से? क्या आपका? गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि हमारी ये गली बनाई जाए, सीवरेज का सही किया जाए और पानी का जो पाइप है वो चेंज लाजमी किया जाए, क्योंकि इसमें जब हम लोग पानी भरते हैं ना तो उसमें गंद बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि मिट्टी वगैरह, रेत वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, चले भाईजान आप आए सर, इधर तशरीफ लाएं। भाईजान आए, इधर आप आ गए हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि अरसे दराज से कितनी देर से आप यहाँ पर अपना कारोबार कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी सर, मैं 14-15 साल से इधर हूँ। मैं शुरू दिन से यही देख रहा हूँ, पानी का सीवरेज जोन से ना वो बहुत गंदा निज़ाम है इधर का। आए दिन गटर बंद होते रहते हैं, जो भी आता है पैसे मांगता है, 3,000-2,500 रुपये हमें दे दें, हम फिर निकाल लेंगे। ज़ाहिर है इन्हें गवर्नमेंट तनख्वाह भी देती है, फिर भी आने का पैसे मांगते हैं। ये निज़ाम नहीं ठीक है। ये सीवरेज सारा बैठ गया है, आए दिन इसमें कुछ ना कुछ फंसा रहता है। वो निकालने आते हैं, आधी तौर पे निकालते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर भी पैसे मांगते हैं आने के। हम दुकानदार जोन से है ना बहुत परेशान है इससे। ये 3 दिन हो गया ये बंद है, कोई निकालने नहीं आया। इतनी दरख्वास्तें दी हैं, कोई निकालने नहीं आया। पहले डिमांड करते हैं पैसों की, हमें पैसे दें। अच्छा, पहले डिमांड यही? पहले पैसे की डिमांड है भाई। अच्छा। और कोई बात नहीं, ये ज़ाहिर है पाकिस्तान है, इधर पहले पैसे की डिमांड होनी है और किसी बात की डिमांड नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अंदरून शहर की तो बड़ी खूबसूरती की जाती है, की जा रही है बल्कि, और कहाँ पर आपने देखा अंदरून शहर जहाँ पर बड़ी खूबसूरती है, लेकिन ऐसे इलाके जैसे आपका भी उसमें शामिल है जहाँ पर समझ के खूबसूरती नाम की कोई चीज़ नहीं है? वो खूबसूरती वाले इलाके महसूस इलाके हैं जहाँ पे खूबसूरती की जा रही है, नुमाइश की जा रही है। नुमाइश दिखाने के आपको पता है क्या फिर हासिल होता है, फिर जो उनसे नुमाइश करते हैं। यार जाहिर बात, सीधी बातें हैं। अच्छा, कौन सी जगह है अंदरून शहर में जहाँ पर बड़ी खूबसूरती है, नीट एंड क्लीन माहौल है वहाँ पर? क्या बताऊँ कहाँ पे खूबसूरती है? ये दिल्ली दरवाज़ा है, उसमें खूबसूरती है, और ये एक फूड स्ट्रीट है, उधर खूबसूरती है, और हर जगह पे गांधी गंद है। जहाँ पे मर्जी गलियों मोहल्लों में आन के देख लें, गांधी गंद है। ये मोहल्लेदार हैं, ये पीछे देख लो, ये जदी पुश्ती इधर के रहने वाले हैं, इनसे पूछ लें। ये गांधी गंद है इधर, और क्या है? हम तो बाहर से आए हैं, इधर काम करने आए हैं, हमारी शॉप है इधर। 15 साल से मैं इधर हूँ, मैं 15 साल से यही निज़ाम देख रहा हूँ। तो कोई जाहिर बात कस्टमर बड़े मुतासिर होते हैं, कोई आने जाने जिसने होगा। कस्टमर तो मुतासर होते हैं, मोहल्लेदार भी मुतासर हैं, लेडीज आती हैं, बच्चे आते हैं, और नमाजी हज़रात जिन्हें नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है, वो तो नमाजी ने तो गुजरना। वो जाहिर है वो बाइक पे लिफ्ट ले गए, बड़ी मुश्किल से इधर गुजर के जाते हैं। ये तो परेशानी का सबब बन चुका है अब सरकार। चलें जी, उम्मीद करते हैं जी आपकी आवाज़ हुकाम बाला तक जाए।
मरीम नवाज साहिबा से क्या अपील करते हैं? नहीं, वो मैं इस मसले में कोई आपसे गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा। नहीं, जाहिर बात है, मुतालबा तो कर सकते हैं कि यहाँ के आपकी हालत तब्दील की जाए, महकमों को मुतहरक किया जाए। तो ज़ाहिर है आप इंटरव्यू कर रहे हैं, इसमें मरियम नवाज तो सुन ही लेंगी ना, आपकी आवाज़ जा रही है। बस जा रही है तो वो सुन लेंगी खुद ही कि इसके क्या मुतालबात हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? भाई मैं मेरे बड़ों की जंपल यहाँ की है शुरू से ही। अच्छा, ये सामने मेरी दुकान है, अंदर घर है। ये रोज़ का ही ये मसला है यहाँ पर। कोई परमानेंट हल नहीं हुआ यहाँ का? नहीं, हालांकि ये हमरा शहबाज शरीफ का पर्सनल हल्का है, यहाँ से वो हर बारी जीतते भी हैं, लेकिन इस इलाके में हमारे में ये देख लें सेवरीन का ये निज़ाम है। और मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ जो है ना वो अंदरून शहर ही है। कोई भी कंपेन अगर स्टार्ट होती है इलेक्शन की, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। कहते ये हैं कि अपने घर को तो बंदा साफ रखता है ना। आप ये देखें कि घर का क्या हाल है, कितनी बारी एसडीओ साहब के पास पेश हुए हैं, इलाका मकीम जितने भी हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सफाई का निज़ाम बेहतर ही नहीं हो रहा। जाहिर बात है, जो मुतलका महकमे उनकी ये जिम्मेदारी है, बिल्कुल बिल्कुल सफाई और सुथराई। बिल्कुल बिल्कुल जी, लेकिन फिर भी ये लोग सुथरा पंजाब और दूसरी जानिब जो है ये देख लें, आप खुद देखें, दिखाएं, बल्कि कवरेज के देखें। गटर रोज़ का ये काम है इधर, रोज़ का। और एसडीओ साहब के पास रोज़ जाते हैं, कोई बंदा नहीं आता। और आते हैं तो हमसे वो जो साफ़ करने वाले होते हैं वो हमसे, बल्कि हर फी दुकानदार से 500-500 हज़ार रुपये तलब करते हैं कि भाई हमें दो। अच्छा, अंदरून शहर में ऐसे कौन से इलाके हैं जिनकी हालत ज़रा सेम इसी तरह ही है जिस तरह यहाँ पर है, इसी तरह जो करीबी जो आबादी है जहाँ पर रैश पजीर हैं लोग? जनाब ये टोटल हल्के ऐसे ही हैं। आप जिस गली में भी चल लें आपको यही मामला मिलेंगे। अच्छा, कोई ऐसी गली नहीं है जो? नहीं। अच्छा, वैसे कुछ गलियाँ जिस तरह मैंने भी उनसे भी मैं बात कर रहा था कि जहाँ पर वॉल सिटी अथॉरिटी ने अपना काम किया है, लेकिन उसको तो बड़ा अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया। वो दिल्ली गेट इन्होंने किया है इस तरह के। दिल्ली गेट में भी आप आगे चले जाएं तो कुछ और है। सही। मतलब मस्जिद, सुनहरी मस्जिद से उस साइड पे अपोजिट चले जाएं तो उधर कुछ और है। जो शुरू का एरिया जहाँ पे के टूरिस्ट आते हैं वो इलाका इन्होंने बस कवर कर दिया, बड़ा अच्छा मेंटेन कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी तो इसको मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पर तो कोई पुरसाने वाली नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमजा साहब का ये इलाका है, वो आके देखे, इधर के मामलात को समझे। और जो एमपी है जो यहाँ से सिलेक्ट हुआ है बाई इलेक्शन में, मलिक रियाज, वो कभी आए ही नहीं, आकर जाके नहीं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी नहीं हमारे इलाके को तो डेवलप करें ना, हमारे दुख तो सुने। सही। चले आपके जरिए हमारे दुख चले नहीं उनको। नहीं, इंशाल्लाह जी जाएगी जी आपकी आवाज़। जी जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जी आपका। भाईजान आप आएँ इस तरफ आए, मेरे लेफ्ट साइड पर आप आएँ इधर। जी भाईजान बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके चैनल के तवज्जो से यही अपील करना चाहता हूँ कि ये मरियम नवाज साहबा ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम जो है ना वो शुरू किए हैं, ठीक है। उनमें सुथरा पंजाब जो है वो भी है। और ये सीएम साहबा जो हैं ये इधर लाहौर की हैं, ठीक है। इनके लाहौर में घर में जहाँ हमजा शहबाज शरीफ का ये इलाका है, अंदरून लाहौर है, लोहारी का ये इलाका है, सूतर मंडी चौक है, इधर तकरीबन ये आए दिन जो है ना ये गटर बंद हो जाते हैं, कभी इधर से और कभी उधर से। ये बिल्कुल साथ ही मस्जिद है, ये चौक में अभी अजान की आवाज़ भी आ रही है। सब लोग इधर जो भी हैं नमाज़ पढ़ते हैं, मार्केट वाले हैं, ये घर वाले हैं, जो भी हैं नमाज़ पढ़ने जाते हैं, ये अभी गंदा पानी है, ठीक है। ये गटरों का पानी है। इधर से जब किसी ने भी गुजर के जाना, ये बाइक गुजरती किसी भी पाँव पे, शलवार पे, किसी भी कपड़ों पे चींठे पड़ती हैं बिल्कुल, तो वो कैसे नमाज पढ़ेगा, कैसे जाएगा वो? तो ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये इनको थोड़ी सी बिल्कुल वो काम बहुत अच्छे कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अभी इनके जैसे ये कह रहे हैं जी हमने दूसरे शहरों में भी जाके ऐसे ही जैसे लाहौर को साफ़ किया है ऐसे दूसरों शहरों को भी करना है। लेकिन लाहौर में रहते हुए हमें ये चीज़ें जब देखने को मिलेंगी तो हम कैसे उनसे ये इसको होना चाहिए, ये कैसे पूरे पंजाब को बिल्कुल क्लीन और साफ़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये अभी आप कल अगर आ जाते हैं ना तो इधर से ऐसे पानी गुजरा था जैसे समझ लो कि एक नाला नहीं गुजरता, ऐसे बिल्कुल गंदा पानी गुजर रहा था, ठीक है। ये अभी पानी गया हुआ, पानी का टाइमिंग जो होती है ना जी, ये अभी पानी गया, अभी पानी आएगा दोबारा तकरीबन 1-2 बजे, फिर देखना इधर से ऐसे ही पानी गुजरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, सब तरफ यही हाल है तमाम तर गलियों में जो करीब जितनी भी है लोहारी के अंदर जो करीब जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप इधर आगे चले जाएं गुमटी वाली साइड पे, उधर भी बिल्कुल सेम, इधर ऐसे ही सेम यही कंडीशन है, ठीक है। और ये मेन मार्केट भी है, शू मार्केट है, ठीक है। ये नहीं है कोई आम सा गली मोहल्ला है जी, कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। शू मार्केट है, इधर हज़ारों लोगों का डेली जो है ना कारोबार का वो उनके साथ जो है ना लेन देन का तल्लक है। और बाहर से दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं और ये इधर रहते हुए हमें ये चीज़ें जब मिलेंगी तो ये हमारे लिए जो है ना वो
हम इसको अच्छा नहीं समझेंगे कि मरीम नवाज साहबा के आपकी जो चैनल है उनकी हम तवज्जो से ये अपील करना चाहते हैं कि प्लीज़ इधर से जो है ना ये जो आते हैं ये एक दो दफ़ा कंप्लेन होती है और ये आते हैं लोग आके सफाई वगैरह करते हैं, लेकिन ये वो आएंगे बांस डंडा वगैरह मार के चले जाएंगे, वो एक दो दिन बाद फिर उधर से जो इसका जो हल है परमानेंट जो हल है ना वो इनको निकालना चाहिए कि इधर से जो पानी जो है ना वो उसका निकासी जो बेहतरीन परमानेंट हाल होना चाहिए। नाज़िम मजीद दूसरे यहाँ के इलाका मकीन जो रहशी उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं जी, वो क्या कहते हैं। भाईजान कब से आपकी यहाँ पर दुकान है? तकरीबन हो गए 40-50 साल हो गए। अच्छा, आधी सेंचुरी होगी आपके यहाँ? हाँ जी, मेरे दादा बैठते थे, अब मेरे वालिद साहब, उसके बाद हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सीवरेज का प्रॉब्लम आज से नहीं सदियों से चलती आ रही है। अच्छा, कोई परमानेंट हल नहीं हुआ, इसका सोल्यूशन होना चाहिए। तो अपने बड़ों से सुना है कि ये गली उनके पाकिस्तान बनने के बाद एक दफ़ा की बनी हुई है, उसके बाद ना पानी के पाइप डले हैं यहाँ पे, ना पीने का पानी तो इस कतर गंदा आता है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि गंदे नाले में शायद ऐसा पानी ना हो। अच्छा, इतना गंदा पानी? यहाँ के रिहायशी आपको बता देंगे आपको। और रही बात यहाँ पे तो 24 घंटे पानी की आबशार इस तरह बह रही है, ये अभी खोल के जाएंगे 10 मिनट बाद दोबारा देखना दोबारा बंद हो जाएगा। सही, अभी तो वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर बात है तो पानी गया, तो पानी इसलिए रुका हुआ है। दिन त्यौहार आ जाए, छोटी ईद आ जाए, बड़ी ईद आ जाए, तो यहाँ पे इसी तरह ही ये प्रॉब्लम रहती है। और ज़्यादा सबसे मेन बात हो ये ख्वाजा साद रफ़ीक शहीद डिस्पेंसरी है, ये हमारी बिल्कुल शॉप के अपोजिट। कई दफ़ा कंप्लेंट्स कर चुके हैं लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं है। हालांकि ख्वाजा बरादरान का ये अबाई हल्का भी है, यानी कि अबाई घर भी इनका इधर ही दुनू शहर में है। रफ़ीक शहीद डिस्पेंसरी है मेरी शॉप के बिल्कुल अपोजिट। अच्छा, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। हालांकि वो तो गवर्नमेंट में है तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है, कोई सिंसियर ही नहीं है। तो रिहाइश किधर है आपकी? इधर ही है दुनू शहर में? यहाँ पे रिहाइश है। अच्छा, रिहाइश भी आपकी इधर ही है, तो इधर से कारोबार कर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा इसका वॉल सिटी अथॉरिटी है, जारी बात है काम शाम उन्होंने पूरे दुनू शहर में भी किए हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें उनके प्रीमिसेस में है, कुछ जगह जो है या गलियां बाजार उनके प्रीमिसेस में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये पॉसिबल है कि जना हो सकता है वो सर्वे करके जाते हो लेकिन इग्नोर कर देते हो। अच्छा, अगर ये गलियां अगर हैंडेड ओवर कर दी जाएं वॉल सिटी अथॉरिटी के, तो फिर आपको लगता है कि खूबसूरती और इसमें आ सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेन शीशा मोती बाज़ार है यार। अच्छा, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग व्यापारी हजरात आते हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हैं। हम हज़ारों कारखाने हैं यहाँ पे जूती के, पूरी दुनिया में जूती जाती है यार यहाँ से। स्टाइलो का यहाँ से माल बनता है, ECS का यहाँ पे, बोर्जन का, ये सारे ऊपर कारखाने हैं। ये कमर्शियल एरिया, बैक साइड सारा रिहायशी एरिया है। ये थोड़ी है कि यार ये छोटी सी गली है, गली थोड़ी है, ये शीशा मोती बाज़ार है, मेन बाज़ार है सूतर मंडी से। ये यहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट होती है और जो ये अल्लाह आपकी खैर करे ये जाती है मोती बाज़ार तक जाती है। अच्छा, इतना लंबा ये बाज़ार है? यहाँ से लोहारी से तकरीबन चंद 100 मीटर 100 गज ही होगा ना, उसके बाद फिर आगे से? बिल्कुल ऐसे ही है। ये सूतर मंडी से स्टार्ट होती है, मस्ती गेट तक जाती है, यहाँ से जूती स्टार्ट होती है बनना और बिकती वहाँ तक है। अच्छा, बड़ा तारीखी एतबार से देखा जाए तो उसकी तो बड़ी अहमियत है। बड़ी अहमियत है, ये मेन बाजार है। यहाँ से दीपालपुर से, उकारा से, साहिवाल से, पूरे पाकिस्तान भर से व्यापारी हजरात यहाँ से खरीदो फरोख्त करते हैं। ये डाइयाँ बन रही है यहाँ से, ये जूती का मैं आपको बताया कि स्टार्टिंग यहाँ से होती है, फरोख्त वहाँ पे होती है और वहाँ पे कम व्यापारी हजरात आते हैं, हज़ारों की तादाद में आते हैं पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से। अब तो इंग्लैंड जा रही है, UK जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है जूतियाँ। लेकिन ये बाज़ार की हालत सदियों से ऐसे ही चल रही है, सदियों से। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि इसमें बेहतरी है। भाईजान आप इधर तशरीफ लाएं, पैगाम आगे तक पहुँचे तो जी। भाईजान आगे तक क्यों नहीं पहुँचेगा? ये आपका पैगाम पहुँचेगा जनाब जी। हज़ारों दफ़ा वीडियोस बनी है, हज़ारों दफ़ा देख लिया, आपको ये आपका पैगाम पहुँचे। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। हम तो इस चीज़ के तो अपने हिस्से की शमा रोशन कर रहे हैं, हमारा तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, हम भी इसी तरह ही है ना, आपकी कावज में शाना बिशाना करें हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। इधर ही रैश? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रैश भी इधर भी, कारोबार भी इधर ही है। अच्छा, कारोबार। ये क्या कब से ये सिलसिला चल रहा है? सर जी ये बचपन से ऐसे सिलसिला चल रहा है। अच्छा जी, मैं एक बात है, मैं मरीम नवाज साहिबा से एक सवाल करना चाहूँगा। जी जी करें आप। वो कहती हैं यानी कि आजकल उनका एक स्लोगन वायरल हुआ है, सबदी माँ आ गई है। तो ये माँ सबके साथ बराबर सलूक क्यों नहीं कर सकी? सही, ठीक है, बैरून लाहौर वालों के साथ माशाल्लाह इतनी अच्छी सफाई, DHA वगैरह मोटर के इलाकों में चले जाएँ, वहाँ पे कभी आपने ऐसा कुछ देखा है? कभी हुआ है? नीट एंड क्लीन। बल्कि हमारा मकसद भी ये था कि हम आम आदमी की आवाज़ को आगे रेस करें। यहाँ पर सर जी
पूरे पाकिस्तान से लोग बिज़नेस करने आते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब बिजनेसमैन लोग हैं, ठीक है, और छोटे लेवल पर भी और बड़े लेवल पर भी। लेकिन आप सिर्फ शीशा मोती बाज़ार आएँ, शालम मार्केट आएँ, ठीक है, आप पूरे लाहौर की किसी मार्केट में यानी कि अंदरून की मार्केट में चले जाएँ, सबका यही हाल है, ठीक है। तो बात ये है, वोट मांगने तो आ जाते हैं, काम नहीं उस तरह कर सकते। अच्छा, मैं डिस्पेंसरी का भी वो जिक्र कर रहे थे इधर भाई, वो के डिस्पेंसरी भी इधर है जी। ख्वाजा रफीक सर जी बहुत कुछ है, ख्वाजा साहब की, उनके वालिद साहब के नाम पर डिस्पेंसरी उन्होंने ट्रस्ट बनाया हुआ है, वो यहाँ पर है, ठीक है। और वहाँ पे आम आवाम के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए मुफ्त अद्वियात का सब सिस्टम है। लेकिन एक सिस्टम है, एक बात है, यहाँ पर किसी का कोई मेहमान वगैरह अगर आ जाए, वो ये कीचड़, ये गलियाँ देखे, टूटी फूटी गलियाँ, क्या सोचेगा। हालांकि यहाँ पे ना एक दफ़ा तो फिर आ जाएगा, फिर दोबारा नहीं आ सकता। हाँ, ना प्रॉपर्टी सस्ती है, ठीक है, और ना कोई और चीज़ सस्ती है, ठीक है। वोट लेने ही लोग आ जाते हैं, काम करवाते नहीं। अब यही के दौर में, ये नवाज शरीफ के दौर में सब बातें अपना दौर पूरा करते चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, रह कौन जाता है? आम आवाम, जिन्होंने इधर गुजारनी, ठीक है। अब बात ये है, लोग उसी तरह फिर ये जगह छोड़ के जाई जा रहे हैं, ठीक है, और कारखाने आ रहे हैं, और किसी चीज़ का भी कोई इक़दाम हो ना, किसी चीज़ का भी, या तो टोटल मार्केट हो या तो टोटल रिहाइश हो, कुछ भी नहीं है किसी। मैं कह रहा हूँ, रहने के तो बिल्कुल काबिल नहीं रही है जगह, ठीक है। लेकिन यहाँ के लोग फिर भी अच्छे हैं, वो अपने इलाके से प्यार करते हैं, तो लिहाजा हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो भी सबके साथ यकसा सलूक करें। जैसे बैरून लाहौर वालों के साथ हो रहा है, वैसे अंदरून लाहौर के साथ भी हो। अंदरून लाहौर बिजनेस जनरेट करके देता है, बैरून लाहौर में मार्केट नहीं है, अंदरून लाहौर में है, पूरे अंदरून शहर में है। पूरे पाकिस्तान में अगर कोई होलसेल कोई भी चीज़ लेने आने तो अंदरून लाहौर में आना है, ठीक है। तो बस यही अपील है कि यकसा सलूक करें, करवाएं साफ़ सफाई, ठीक है। और वैसे साफ सफाई हो भी जानी है, फिर 2 घंटे बाद वैसे हो जाना है, तो कोई ऐसा इंतजाम करवाएं जो ठीक हो, परमानेंट हो, ठीक है। अच्छा भाईजान, इधर ही आप रहते हैं? जी सर, यहाँ के ही रहशी हैं हम। अच्छा जी। और जो सीवरेज की क्या सूरत हाल है इस वक्त पानी की आपके इधर? यहाँ पर सर ऐसे ही गंदगी, गंदा मच्छर, गंदा पानी, नलकों में गंदा पानी आ रहा है। अच्छा। ये फिल्टरों में यहाँ पर गंदा पानी आ रहा है। हमें यहाँ पर बहुत तंगी है। ये देखें आप, वो पीछे सैलाब आया हुआ है, यहाँ पर गंदे गटर खुले हुए हैं। लिहाजा आपकी मेहरबानी है, हम यहाँ पर बहुत मुश्किलों में हैं, आप हमारा तावन करें, मेहरबानी आपकी। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे वो ये वोट लेने के बाद इधर चक्कर नहीं लगाते हैं दून शहर में? नहीं, वो नहीं लगाते सर चक्कर। क्यों? कभी आपने गए भी नहीं उनके दफ्तर में कि उनको याद करवाया हो कि आप यहाँ से आपने वोट लिए, यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं? जाते हैं, पर हम वो दफ्तर ही बंद होते हैं। अच्छा। लिहाजा जो मरकजी दफ्तर है यहाँ के, वो भी बंद होते हैं सर। यहाँ पर मरकजी दफ्तर किस किस का है? यहाँ पे मरकजी दफ्तर मुस्लिम लीग नवाज का कौन सा दफ्तर है? मुस्लिम लीग नवाज का यहाँ पर कोई मेरे ख्याल से क्या मुतालबा करते हैं जी आप? जी, क्या मुतालबा है कि आपकी गुजारिश? ये हमारी गुजारिश यही है, ये हमारे यहाँ के गटर सही करवाए जाएं और पानी का पाइप भी चेंज करवाएं। यहाँ पे कोई बहुत पुराने पाइप डले हुए हैं यहाँ पे, और गंदा तरीन पानी आता है, ब्लैक, समझ लें आप, नलका खोलें ब्लैक, वो वाला पानी है यहाँ पे। थैंक यू। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद अब यहाँ पर मजीद दूसरी जानिब बढ़ते हैं। यहाँ के इलाका मकीन रिहायशी जिन्हें वो क्या कहते हैं, अब हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम अंदरून शहर में मौजूद हैं और लोहारी से आगे जब हम आए तो सूतर मंडी का इलाका है, यहाँ से मोती बाज़ार और दूसरे बाज़ार जो है कि शू मार्केट की जो फैक्ट्रीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ से मस्ती गेट की जानिब जो रास्ता निकलता है, और थ्रू आउट बड़े बड़े ब्रांड्स की जो है यहाँ पर दुकानें भी हैं, कारोबार से मिलकर। लेकिन यहाँ के बुनियादी मसाइल का तो आपने सुन ही लिया, मजीद क्या मसाइल हैं, दुकानदार यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी भाईजान बताइएगा, इधर ही रहते हैं आप? हाँ जी बॉस, इधर रहते हैं। अच्छा, इधर रहते हैं। तो क्या मुझे बताएं कि पानी शानी का क्या सूरत हाल है, जो सीवरेज बंद है रहता है, जो गली का हमारे सामने हाल? बहुत इधर अवदार हुए हैं, पानी नहीं है, बेचारे कारोबार भी नहीं है, पानी भी नहीं आ रहा। पूरा अवदार हुए हैं, इलाका ही अवदार है। मरियम को कुछ करना चाहिए, मरियम साहब की अर्जा है, ये कुछ कर रहे। चलें, और क्या मुतालबा पेश करते हैं आप गवर्नमेंट से? इधर रोड का बनाया जाए, हमारी सूरत हाल करिए जाए, कोई परेशानी हमारी दूर करिए जाए बॉस, हम यही चाहते हैं। भाईजान, ये सूरत हाल है आपकी? ये सर हर हम लोग के चौथे दिन की ये रूटीन है यहाँ पे, हर कितने सालों से ये रूटीन चल रही है? ये तकरीबन मुझे 9 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, मैं 9 साल में ये चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे। हर चौथे दिन जो है ना, हमें खुद जाके बाहर से बंदा ला के जो है ना अपना एरिया साफ करवाना पड़ता है।
लेकिन वहाँ से हुकूमत की तरफ से बंदा कोई नहीं आता। अगर यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है तो वो समझ लो कि 8-8 दिन वहीं पड़ा हुआ है, वो भी हमने ही जाना है, किसी को लेके आना है और अपनी दुकान साफ करना है, क्योंकि हमने तो बैठना है, हमने काम करना है। ये परेशानी है। ये तारों को हाल देख लें आप, रिक्शा भी अगर आ जाता ना तो वो हमारे लिए परेशानी है। एक तार टूटती है तो हमारा कारोबार बंद है, जो डिस्कनेक्ट हो गया आपका सिस्टम, क्योंकि बिजली के बगैर तो काम आपका चलता ही नहीं है। हमारा काम खराब है, हम रुक जाते हैं। वो वापता वाले हैं, वो समझ लो कि उन्होंने आना तो मर्जी से आना, उन्होंने वैसे नहीं आना, वो भी हमें ही जाके करवाना पड़ता कुछ, सारा कुछ, वैसे कुछ भी नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि तारों की क्या सूरत हाल है यहाँ पर। लेस्को या वापडा को भी इस पर नज़रसानी करनी चाहिए कि बाकायदा किस तरीके का सिस्टम तैयार कीजिए ताकि कोई आने वाले वक्तों में कोई बड़ा हादसा जो है ना वो ना हो सके। भाई मेहरबानी है जो ना कुछ किया जाए। ऐसी जगह है जहाँ पर वॉल सिटी अथॉरिटी ने बड़ा खूबसूरत जो है ना वो काम किया है, शायद वो जाहिर बात उनके ये प्रीमिसेस में नहीं है अभी तक। तो वो सिर्फ दिल्ली दरवाज़ा ही है, या जिसने अपने की इमारत तैयार करवाई है उसने अपने एरिया की जो ना काम करवा लिया, वैसे बेसिकल कोई भी नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। जहाँ भी देखा यही सूरत हाल देखी है। अब एक दुकानदार है, अब उसकी सामने से अगर तार टूट गई है, वो तो बेचारा शाम तक देखेगा ही ना, क्या करूँ मैं। जो ये गटर है, ये आप देख ही आए होंगे कि जो पानी वहाँ पे गंदा, वो हमने वही दिखाया अपने नाजरीन को। नमाज पढ़ने जाना है, कपड़े ख़राब, सो परेशानी है, इसका कोई हल निकाला जाए, मेहरबानी आपकी। हल निकल नाज़रीन मजीद दोस्तों से भी गुफ्तगू करते हैं जी, वो क्या कहते हैं। लेकिन कब से आपकी यहाँ पर दुकान है? मैं तो पिछले कोई 40 साल से इधर। अच्छा, 4 दही आपको होगी? 40 साल से हूँ मैं। ठीक है। और ये जो गटर है पिछले 2 या 3 माह से ये टूटा हुआ है। बड़ी दफ़ा वासा वालों को कहा है कि ये आके कर दें, वो सुनाई नहीं होती हमारी। एक वो है, इसी तरह 2-3 और इधर भी हैं। हाँ जी, वो पीछे भी हैं। इनको सिर्फ ये है कि मार्केट में जाना है, जिसका कोई भी चीज़ पड़ी हुई है उसकी तस्वीर लें और उससे पैसे लें। अंदरून भी आई है, पीरा फोर्स इधर भी आई है। मैं अपील करता हूँ कि यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है। ये जो लोग आते हैं आगे दुकानों की तस्वीरें लेते हैं और पैसे मांगते हैं। पैसे भी होंगे, डिमांड भी की मांगते हैं, बिल्कुल मांगते हैं जी। आते क्यों हैं? पैसे मांगते हैं और पैसे लेते भी हैं। हर दुकानदार परेशान है, हर घर वाला परेशान है। अगर घर वाला परेशान है कि अपने बच्चों से परेशान है कि बाहर जाएगा गिर न जाए, तो बस यही मसले। और रात की तारीकी में तो जब इधर रोशनी भी कोई नहीं होगी, जाहिर बात। पहले होता था कि हर गली की नुक्कड़ के ऊपर लाइटें होती थी, आना जाना आसान होता था। अंदरून शहर के अंदर बड़े सारे मसले मसाइल हैं। अगर हम बाहर चले जाएं अच्छे इलाकों में, वहाँ के लोगों को पता ही नहीं अंदरून शहर किधर है। हमारे जो MNA है, ये जो कोई भी है, उनको अंदरून शहर के हालात का पता ही नहीं है। इल्म होना चाहिए, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि अंदरून शहर, मैं ये भी कह सकता हूँ उनको पता ही नहीं कि अंदरून शहर किधर है। बस ये है, असल शहर तो यही है ना। और पीने के पानी का आप बताएं, पीने के पानी की क्या सूरत हाल है? पीने का पानी ज़्यादातर लोग फिल्टर का ही पानी पीते हैं। घरों में जो 2 या 3 घंटे आता है वो नहाने के लिए होता है बस। लेकिन वो जो आता है वो गंदा नहीं है, ठीक है, गुजारा होता है। अच्छा, पीरा फोर्स का भी आपने जिक्र किया कि हैरत वाली बात है, हालांकि इतना बाजार नहीं है, कौन सी इधर ट्रैफिक है, बावजूद इसके कोई यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, या अगर तस्वीरें भेजी तो कम अज़ कम इसकी भी तो तस्वीर ले सकते हैं। जो कोई आता है उनको नज़र तो आता है। सही। तो बात एक ही है, अगर कोई भी आदमी हक और सच के साथ अपनी नौकरी अगर वो करता है तो मसाइल कोई मसला ही नहीं है। मसाइल कोई मसला ही नहीं है। हर काम बड़ी आसानी से हो सकता है। ईमानदारी के साथ हर एक को काम करना चाहिए बस। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताइएगा, आप इधर ही रहते हैं? इधर ही रहता हूँ। कब से आप इधर रह रहे हैं? जामपाली में इधर ही। अच्छा, जिंदगी सारी आपकी इधर ही, इन्हीं गलियों में, दोनों शहर की गलियों? ये मकान है वहाँ। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा सर, प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, क्योंकि आज क्या मसले मसाइल हैं आपके? ये सीवरेज का तो हमने दिखा दिया सब कुछ, ये तुम्हारे सामने है, बल्कि हर तरफ यही हाल है जी। ये सब तो मसला यही है ना सीवरेज का। ये तारें हैं टूटी हुई है, आए दिन इधर वो शॉर्ट सर्किट होता रहता है, बारिश हो जाए तो ये भी सर्किट, ये आपके सामने। बाकी इधर ये ट्रैफिक बहुत आती जाती है। वो कमर्शियल एरिया, बिल्कुल कमर्शियल एरिया, और आपको एरिया आती है, बड़े बड़ा सामान वो टूट जाता है। सही। बाकी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। सही।
और आप क्या डिमांड करते हैं, क्या मुताबिक जो मसले मसाइल आपके बुनियादी मसले मसाइल हैं, कौन कौन से मसाइल हैं जो आपके हंगामी बुनियादों पर अंदरून शहर में हल होने चाहिए? सबसे पहले ये रेडियम वाला रेडियो सिस्टम इधर जो वो तोड़ते हैं ये सिस्टम, ये हल होना चाहिए सबसे बेहतर ये। बाकी ये देखो ना, ये रेडियम जा रही है ना, ये सब नुकसानदेह इधर। ये बना के जो टूट जाते हैं, कोई नशेई चुप के ले जाता है वैसे कोई नशेई ले जाता है चुप के। और ये मसले है, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है कमर्शियल एरिया अच्छी खाती ज़िंदगी चल रही है, बस मसाइल ज़्यादा बस यही है बस। और बिजली की तारें जो भी हम देख रहे हैं, मैं कहता हूं कि तो खुदा ना खास्ता को बच्चे ना ये नक्शा सारा ये सब हाँ ठीक है, ये मसला हल होना चाहिए बस। चलिए इंशाल्लाह आपका मसला हो जी। नाज़िम जी दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं वो क्या। अच्छा सर ये बताइएगा, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मैंने पूरी ज़िंदगी बचपना इधर ही गुजारा है। अच्छा एक हैरत वाली बात ये सर, बताएं। अभी हमने जब देखा इधर बाजार में हम गए, जदीद दौर में भी बिल्कुल जहाँ पर पूरी दुनिया में एक जदीद दौर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सीवरेज का बल्कि जो नालियाँ, ओपन ड्रेन, ओपन नालियाँ जैसे तो क्या पाकिस्तान से पहले हुआ करती थी, अभी भी वही है, वैसे ही है जैसे पाकिस्तान से पहले थी ना, वैसे ही है ये। और ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान से पहले चले गए। बिल्कुल यही है और कोई मसला नहीं है। तो सीवरेज का क्या सिस्टम, ये तो किस तरह गुजारा करते हैं? ये ऐसे ही बस बंद होती है, ये नालियाँ बंद होती हैं, आदमी आता है वो साफ करता है, फिर वही साफ, ये गटर बंद ही रहता है। अभी आपसे बात करें, अच्छा कभी ऐसा शदीद बारिश हुई हो, गलियों में पानी हो, बिल्कुल हर तरफ गंदा पानी हुआ, ऐसा कभी चांस? बिल्कुल होता है, हर बार होता है। ज़रा सी बारिश हो तब हो जाता है, ये नालियाँ बंद हो जाए तब सड़क पे गंदा पानी आ जाता है। तो क्या सलूशन आपकी नज़र में होना चाहिए? तो बस सही होना चाहिए और क्या है। ये जो से गड्ढे पड़े हुए हैं ना, ये वक्ती है। ये इधर आप आएंगे ना, इधर दोनों तरफ नालियाँ वैसे ही हैं। पीछे बाज़ार में चले जाएं, कपड़े वाले बाज़ार में, उधर भी वैसे ही नालियाँ हैं, कोई गटर शटर का सिस्टम कोई नहीं है। और जो नलकों में पानी आपका ठीक आता है? नलकों में जो पानी है, नलकों में जो पानी आता है ना, वो भी गंदा ही आता है ज़्यादातर बस। अच्छा सर आप बताइएगा, हुक्म कीजिएगा। अच्छा आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं तो पैदा इधर हूँ ना, ये साथ है गली कूचा लोन वाला। यहाँ पर क्या नाम है? कूचा कूचा लोन वाला। 1/1/1951 की पैदाइश है मेरी। अच्छा 1/1/1951 की, यहीं पैदा हूँ। तो सैवरेज जो डाला हुआ है इन्होंने, ये भी इंतज़ाम सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे बचपन में पहले पानी खड़ा होता है तो 8-8 दिन निकलता नहीं था, लेकिन 2-2 दिन अब भी नहीं निकलता। हालांकि इसके 21वीं सदी आ गई, 2025 चल रहा है, तो फिर भी पानी 2-2 दिन तक जाते नहीं यहाँ से। और इतने सारे पानी जमा होता है, जब ये नालियाँ बंद होती हैं, गटर सिस्टम खराब होता है, ये चीज़ है। और तो क्या सर आप इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या इकदाम करने चाहिए? हुकूमत में बड़े बड़े इंजीनियर लोग हैं, हमसे बेहतर जानते हैं, उन्हें चाहिए कि बेहतर इंतजाम करें। वैसे हमजा साहब यहाँ पे अहमद डाल रहे हैं, वो बाहर लड़ते हैं कई इलेक्शन। लेकिन बात ये कि सियासी असद उनका है ना, वो यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते? गवर्नमेंट में इक़्तिदार में उनके बाप का भी है, उन्हीं की वजह से ये कामयाब हुए हैं, चाहे इनको बुरा लगे, अपने बाप की वजह से हुए। तो ये इंसानों का निज़ाम भी सही नहीं है। अब ख्वाजा बरादरान ने कभी चक्कर लगाया आपके पास इधर? किस्मत है कभी कभी। बाद पहले होते थे, यहाँ ही होते थे वो। अब जहाँ से इधर से गए हैं ना, वो बस या किस्मत या नसीब, बस आगे नहीं आए तो ना सही। उनका इधर घर है तो वो अब बैठे होते हैं, वह ख्वाजा साद रफ़ीक के अजीज़ी हैं, हनीफ भट्ट साहब, वहाँ यहाँ बैठते हैं बस। और कोई वो ना तो साद रफ़ीक आता है इधर, ना सुलेमान आता है। वो दिल करे आगे नहीं, बोला का ये उनका अबाई घर है इधर, उनका यहाँ रहने वाले हैं, वो बचपना गुजारा उन्होंने, वो फिर भी इधर नहीं आते। तो ये बात सब ऐसे ही है। अच्छा सीवरेज का जो निज़ाम इधर है, ये ओपन ड्रेन, गलियाँ नालियाँ, जिस तरह ये हम गांव में कभी जाए ना तो गांव में वो मंजर पेश करते हैं, लेकिन शहर लाहौर के सेंटर में जो तरक्की याफ्ता शहर, मेरी बात मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी भी तकरीबन इतनी उम्र हो गई है, मैंने पूरी ज़िंदगी गुजारी है इधर, समझते हैं। मैं शुरू से यही देखता लगा आ रहा हूँ। अच्छा कोई ऐसा सिस्टम नहीं बदला इधर। ये नालियाँ ऐसी चल रही हैं, इसकी बैक साइड पे चले जाएं तो कपड़े वाला बाज़ार है, उधर भी नाली ऐसी चल रही है, और पीछे चले जाओ और उधर नालियाँ चल रही हैं। कोई ऐसा इलाका होगा जहाँ ये सीवरेज पड़ा होगा?
बाकी कोई नहीं सही कर दे, सीवरेज डला हुआ है, काम सही नहीं कर रहा है सीवरेज। काम अगर ठीक किया तो फिर तो कभी भी ना ये उन्हें चाहिए ना कि सीवरेज का निजाम को बेहतर करें। सीवरेज का क्या करते हैं, ये छोटा पैप डालते हैं, हाँ बिल्कुल, वो आए दिन बंद हो जाता है। बड़ा पैप हो ना वो फिर कभी बंद ना हो, ये करते नहीं है। बस ये सिर्फ पता क्या है मसला, ये सिर्फ ठेकेदार हैं जो से, ये ठेकेदारों की हरामदगी है। हुकूमत ने तो दे देना होता है पैसा, जाओ भी ले जाओ, आगे जो से ठेकेदार है ना वो हरामदगी करते हैं बस। उसकी वजह से परेशान कौन होता है? वो ठेकेदार, गरीब आदमी, आपने या मैंने परेशान। ठेकेदार जो होते हैं ना, ठेकेदार वो होते हैं गुंडे, जिसको गुंडे बदमाशी बोलते हैं। उनको उनके साथ किसी ने कहा यार ऐसे नहीं, ऐसे करो, ओए तुम कौन होते हो, ऐसे बोलो तुम कौन होते हो, चलो बदतमीजी करते हैं। शरीफ आदमी अपनी इज्जत से डरता है, चलो ठीक है यार जैसे चल रहा है चल रहा है। चलिए अल्लाह ताला इनको नेकी की दात करे। सबसे की बात है, और हम कमी है तो अल्लाह हमें नेकी की दात दे। इनको अल्लाह ताला तौफीक दे नेकी करने की, जेल में काम करने का, अच्छा काम करने का तौफीक दे अल्लाह ताला इनको, बस ये है। और क्या है, हम तो यही कह सकते हैं, मगर ये सुनते बनते कोई नहीं है। ठेकेदार करते हैं ये सारा कुछ हरामदद की, और कोई नहीं है। चाहे जिसको मर्जी बुरा लगे, हमें कोई नहीं है। जौन सी सच है वो सच यही है, समझते हैं। जौन से इनके खिलाफ बोलते हैं ना, वो इनके पीछे चढ़ जाते हैं। हमारे पीछे चढ़ जाए आ जाए, कोई बात नहीं है, मरना तो एक दिन ही है। सच को तो छुपाया तो नहीं ना जा सकता। नहीं, सच को आपके सामने ही है, हम कह रहे हैं। ये देखो इधर क्या है, ये क्या सिस्टम है, पीछे से चले आओ, इधर सब इधर चले जाओ, पीछे चले, यही सिस्टम। ये वो चंद डाल दिए, मेरा ख्याल इसके तल्लुकात ज़्यादा हो गए, वो थोड़ा सा पैप डाल दिया, वरना ये भी सीधा ही था। ये भी इधर ये ऐसे ही है, कोई नहीं। क्या कह रहे थे आप? बंद ही रहते हैं अक्सर करो। और जो हम बता रहे हैं, इसका इलाके के MP वगैरह को भी इल्म है कि ये सूरत हाल है, उन्हें भी इल्म है। सुलेमान रफीक है इधर का MNA, कौन है मलक रियाज तो बाद में आया ना, वो जिमनी में इलेक्शन में आया मलक रियाज। पहले हमजा ही इधर का, हमजा ही था, MNA हमजा ही है, MP मलक रियाज। अब मलक रियाज आ गया ना, उसको पता नहीं कैसे ले आए इधर, वो तो शदरे का रहने वाला है। सीट ही ना मिल रही थी उसको अकोमोडेट भी तो करना था ना इन्होंने। अब बस ऐसे ही है, बस समझ ले इनके से। अच्छा भाई ये बताइएगा, इधर के रहायशी हैं? सर मैं लाहौर का रहायशी हूँ। अच्छा लाहौर के रहायशी हैं, लेकिन अंदरून शहर के तो नहीं है? अंदरून शहर के नहीं है। अच्छा सर, बस इधर ना मैं लाहौरी में आया था, तो अचानक मेरा विज़िट हुआ यहाँ पे। तमाम ये जितनी भी बिल्डिंग वगैरह ये, तो इनको देख के मैं एक वाजिर का काम कर रहा हूँ, बिल्डिंग पे मतलब कि मूवमेंट बना रहा हूँ, मूवमेंट बना रहा हूँ, इसकी डायरी बना रहा हूँ, अच्छा बुक बना रहा हूँ, उस पर ये मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं अंदरून शहर की, उनकी जो कदीम तरीन जो विरासती जो सकाफती हैं उन पे मैं एक बुक बना रहा हूँ। अच्छा। तो उसके मैं एक विज़िट पे आया था, यहाँ पे देख रहा हूँ अंदरून लोहारी से लेके यहाँ पे मतलब ये घुमटी बाज़ार, सैद मिता बाज़ार, ये सूत्र मंडी इस इलाके में। लेकिन देख देख के ना ये आ रहा है कि यहाँ पे जितने भी मतलब के तारें देख रहा हूँ, ये गटर्स खुले हुए हैं, मतलब कि वो जो काम मतलब कि होना चाहिए था ना, उस तरह से मतलब कि ये यहाँ पे नहीं हो रहा। मसलन क्या काम आपकी नज़र में? मतलब कि ये है कि मतलब गवर्नमेंट को, हुकूमत को ये चाहिए कि यहाँ पे जितने भी लोगों के मसले मसाइल हैं, पानी वगैरह, ये वो बिजली के तारे, लोग मतलब कि शॉर्टकट की वजह से बच्चे वगैरह हो जाता है, इनका मसले मसाइल हैं, वो उनको हल करना चाहिए। तो लोगों को देखना चाहिए, इनके जो भी मतलब के नज़रियात हैं या जो भी इनके मतलब के मसले मसाइल हैं, उनको हल करना चाहिए। जैसे आपने अंदरून शहर का विज़िट भी किया होगा, तो आपने क्या हालत ज़ार देखी है जो तरक्याती कामों के हवाले से जो होने चाहिए, जो नहीं हो सके? मतलब तो वो यही है कि तरक्याती काम यही है कि स्कूल, हॉस्पिटल, मतलब कि इनके जो जितने भी अंदरूनी मसले मसाइल हैं, उनका ये सदेबाब होना चाहिए, क्योंकि ये जो जितने भी MNA MPs हैं वो अंदरून के यहाँ पे रहने वाले हैं, ताकि इन लोगों से अभी कुछ मतलब कि गाहिर मगर मैं देख रहा हूँ कि पता चल रहा है कि लोग बेचारे तंग हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, अगर आ रहा है तो वो काम नहीं कर रहा। तो ये काम होना चाहिए मुल्की लेवल पे, इनको देखना चाहिए ताकि इन लोगों के मतलब कि ये साथ खुद चले। अच्छा, जो सीवरेज का निज़ाम इधर आपने देखेगा, पूरे जगह पे सीवरेज का निज़ाम है, वो तो मेरे ख्याल से सीवरेज का जो निज़ाम है, आया मैंने जो देखा वो दरम भरम है, मतलब गटर खुले हुए हैं, होल, जो छोटे बच्चे हैं 5-7 साल 8 साल तक बेचारे, कोई भी गिरा तो कोई मतलब टूट का शिकार है, मोटरसाइकिल गिर जाते हैं, बंदे सामान वगैरह यहाँ पे जितने भी शूज़ कंपनियाँ वगैरह उनके तो गिरते रहते हैं, तो उनके भी बड़े मसले मसाइल हैं। तो बेचारे जाते हैं, एप्लीकेशन फाइल करते हैं, आगे से मतलब उनका कोई सुनवाई वाला नहीं है, जो भी ऑफिस आता है
एप्लीकेशन जमा करवाता देखता है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं है। तो मतलब कि उनको ये चाहिए कि कम से कम सारे पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं हम, कलमे के नाम पे ये मुल्क हमारा बना हुआ है, तो इसको मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अपने मुसलमान बहन भाइयों के ख्याल रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला इन सब का भी और हमारा भी हामी और नासर हो, तो यही दुआ है सबके लिए, अल्लाह पाक है। चलिए ठीक है, थैंक यू भाईजान, आप तशरीफ लाए, आपसे बात करें। और भाईजान सब ठीक है? चले आज आपसे इत्तेफाक से मुलाकात हो गई है, इकट्ठे काम भी हमने काफ़ी किया है, तो आज चलें अब इधर आए तो आप अचानक ही चलो मुलाकात होती है, खुशी होती है। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि कब से आप इधर रह रहे हैं? अंदरून शहर में ही? तो मेरे जो वालिद साहब है ना, उनकी पैदाइश इधर की है, ठीक है। उसके बाद हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ पे चल रही है, हमें हमारी औलाद अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है ना इंतहाई जो है ना ख़तरनाक किस्म के वाक़यात हैं। सीवरेज का निज़ाम एक तो सबसे बड़ा, यहाँ पे बंदे गिरते हैं, ठीक है, गिर के मर भी जाते हैं अक्सर, ठीक है। करंट तारे हैं, तारों में ऐसा करंट आता है अक्सर कि जिसमें जो है 2-3 दफ़ा जो है वो लड़के फोत हुए हैं इसी वजह से कि जो है ना। अच्छा, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मैं तकरीबन ऐसा, मेरे वालिद साहब की पैदाइश यहाँ की है, ठीक है। उसके बाद हम लोग हैं, अब हमारे औलाद यहाँ पे जो है ना जवान हो रही है, तो यहाँ पे जो जितने भी मामला था ना वो इंतहाई ख़तरनाक किस्म के मामला हैं। यहाँ पे गटर खुले में हैं, आपने देखा जैसे कि गटर खुले में है, तो इतने बड़े बड़े खुले हैं कि रात को अक्सर गुजरते हैं तो पता ही नहीं लगता कि गटर खुला हुआ है। इवन के गटरों के ढक्कन भी नहीं है, वो मेन होल ओपन है। हाँ जी, ऊपर से वापडा के मामला हैं वो अलहदा से हैं, ठीक है। यहाँ पे MNA MPA जो भी हैं शहजादे हैं, वो मलक रियाज साहब MP हैं हमारे, MNA हैं मियाँ हमजा साहब, उनका तो अक्सर यहाँ पे जब कोई पुराना उनका वर्कर फोत होता है वो आ जाते हैं, चक्कर लगा लेते हैं। उसके अलावा मलिक रियाज है तो आज तक इस एरिया में घुस के नहीं देखा, ठीक है। आज तक उनको मेरा ख्याल है 3-4 साल हो गए हैं, आज तक वो मलिक रियाज साहब, उनको भी पता नहीं होगा कि सूत्र मंडी नाम भी किसी चीज़ का है। और ये वो इलाका है जहाँ पर मियाँ हमजा, मियाँ शहबाज शरीफ, ठीक है, हमजा सलमान रफ़ीक, साद रफ़ीक, ये उनके बचपन का इलाका है, ठीक है, उनके बचपन का इलाका है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे काम करते रहे हैं, ठीक है, आपको पता है जैसे मेरा भी ताल्लुक जर्नलिज्म से ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी खबरें चलाते हैं इनके हक़ में, लेकिन अब मलिक रियाज साहब के आने के बाद ना अब हमें लगता है कि हमें जो है ना इनके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, जो नालियाँ अभी हमने देखी हैं, अभी मैंने बात की थी, मुझे दोबारा मजबूरन ये बात करनी पड़ रही है कि हम जदीद दौर में भी क्या हमें पाकिस्तान से कबल के दौर में ही रह रहे हैं? जिस तरह किसी गाँव में जाओ आपको गलियाँ नज़र आएंगी, नालियाँ नज़र आएंगी आपको गलियों में, सेम वही हाल यहाँ पर है। ऐसा मैंने आपको बताया ना कि जब तक कोई हुकूमत का नुमाइंदा यहाँ विज़िट ही नहीं करेगा तो कैसे मामला सेट होंगे। मलिक रियाज साहब 4 साल हो गए हैं, उनको मैंने बताया आपको कि किसी चीज़ का नहीं पता होगा अंदरून में क्या हो रहा है क्या नहीं। वो सिर्फ शहादत की हदूद तक रहते हैं और उधर ही जो है ना उनका जीते तो इस इलाके से हैं। ये इनका मलिक रियाज साहब को कोई भी नहीं जानता, ये इनको जो वोट मिला है सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ के यहाँ पे उनके स्टिकर को मिला है, क्योंकि हमजा शहबाज के दौर में मैंने खुद देखा है कि इधर लोहारी में जलसा था, तो उसमें हमजा शहबाज ही कहते मैं यहाँ का वो भी जीतेगा अंदरून से। ये इसको नून लीग का गढ़ कहा जाता है, गढ़, ये नून लीग का गढ़ है। शहर तो है गढ़, पूरा लाहौर तो है, लेकिन अब इनको घर कहा जाता है, इसको गढ़ से भी हद के कि इनको नवाज शरीफ का गढ़ घर कहा जाता है, ये घर है। यहाँ पे आप जिस बच्चे से पूछने का उसने मियाँ नवाज शरीफ के नारे लगाने हैं, लेकिन यहाँ पे काम नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे वासा का इंतज़ाम है, कल आपने जैसे देखा गलियाँ गटर खुले में हैं, मैंने SGO को कॉल की, SGO कॉल की है, SGO कहता है जी मैं बंदे भेज रहा हूँ। वो 2 दिन हो गए हैं, जुम्मे में नमाज़ पढ़ने गए हैं कपड़े गंदे करके। बुजुर्ग आपने देखा कि काफ़ी गुजरते हैं यहाँ से, सिर्फ ऐसे ही गुजर रहे हैं, अल्लाह के हवाले से चल रहे हैं बस, ठीक है, जैसे चल रही है। क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए इसकी बेहतरीन इक़दामात के हवाले से, जिससे जो आपके बुनियादी मसाइल हैं वो तकरीबन हल होने चाहिए? भाई साहब ये तो अब जो विज़िट करेगा यहाँ पे हुकूमती नुमाइंदा, वो खुद ही देखे इस चीज़ को कि उसने क्या काम करना है क्या नहीं करना। बाकी जगह काम हो रहे हैं, नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी इन्होंने फोर्सें बनाई हैं, पीरा फोर्स बनाई है, बाहर के मामला देख रही है, अंदर के मामला को देख नहीं रहा। आप देखें जब आप अंदरून घुसते हैं तो आप साइडों पे देखेंगे आपको गुजरने का रास्ता नहीं मिलेगा। आज का एक खसूसी प्रोग्राम था जो हमने दिखाया कि अंदरूनी शहर की जो हालत ज़ाहिर है वो कैमरे की आँख ने अक्स बंद की है, वो आपने खुद भी देखी है। हम उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ के हुकाम बाला है, बल्कि जो इक़्तिदार में बरसर इक़्तिदार है, वो ख़ास तौर पर अंदरून शहर के हवाले से ज़रा खसूसी तवज्जो दें, ताकि ये भी इंसान इनके बुनियादी मसाइल हल होंगे तो ज़ाहिर बात है वही खुशहाली होनी चाहिए जो दीगर जो है शहरों में, शहर में अगर है तरक्की है तो, लेकिन यहाँ पर तरक्की और जो
तरक्याती काम जो बुनियादी तौर पर होने चाहिए वो यहाँ पर नहीं। यहाँ पर जो वेलेस्को का जो है कि निज़ाम है, तारों का सिस्टम है, इसकी बहाली होनी चाहिए। सीवरेज का निज़ाम बेहतर होना चाहिए ताकि ये भी अच्छे अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार सके। कि प्रोग्राम में इतना, इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम मोहम्मद नवाज़ निज़ामी को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।